जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा सीसेट का छठा लेक्चर है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले, जो हम टाइप्स पढ़े हुए हैं जैसे डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, प्राइम नंबर या आपका एलसीएम है, एचसीएफ है, हम उसके रिगार्डिंग है ना अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले। तो अभी आज हम पार्ट 1 देख रहे हैं, अभी हम उसका पार्ट 2 बाद में देखेंगे कल। ठीक है, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो हमें जो क्वेश्चन लेने हैं वो 2015 से लेकर 2023 तक के लेने हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना, मैं ईयर वाइज क्वेश्चन ना लेते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, उन टॉपिक में उन क्वेश्चन को अरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज, ताकि जब आप वो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और फिर आपका वहां से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने वो जो कंसेप्ट है आपको प्रॉपरली आते कि नहीं आते। तो इससे एक आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तो अभी हम ये अभी देखने वाले इसमें, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले जो पहला क्वेश्चन है, तो अभी हम पहले तो प्राइम नंबर हमने पढ़ा हुआ है, तो हम प्राइम नंबर के रिगार्डिंग देखने वाले। तो देखो पहले तो क्वेश्चन ऐसा जनरलिस्टिक फॉर्म में दिया है कि यहाँ क्या बोला है कि दो स्टेटमेंट दिए गए, कंसिडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय क्वेश्चन। तो ऐसे दो स्टेटमेंट दिया जनरलिस्टिकली और उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो क्या बोला है, दो नंबर, स्टेटमेंट 1 क्या है, P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। और क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 2 में, P प्लस क्यू इज इक्वल टू, P प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। ये दो स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि P Q क्या है, ऑड इंटीजर है या क्या है। तो हमें क्या करना है, P मल्टीप्लाइड बाय Q फाइंड करना है। तो हमें देखना है कि P मल्टीप्लाई बाय Q का आंसर हमें बस इस कंडीशन से आएगा या इस कंडीशन से आएगा या दोनों कंडीशन से आएगा, ये हमें टेस्ट करना है। ये क्वेश्चन है 2019 का सीसेट का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि यस अलोन इज सफिशिएंट, मतलब पहला स्टेटमेंट अकेला ही आंसर दे देता है, या यस टू अलोन इज सफिशिएंट, या दूसरा स्टेटमेंट ही आंसर दे देता है, या फिर क्या बोलता है बोथ स्टेटमेंट आर टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब यस वन एंड यस टू साथ में लेते तब भी आंसर नहीं आता है। नेक्स्ट बोलता है बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू आंसर, इसका मतलब होता है कि दोनों स्टेटमेंट साथ में लोगे तभी आंसर आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट को मैंने बस यहाँ समझने के लिए एज इट इज लिखा है, एग्जाम में आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपको ये तो मालूम है कि P और Q क्या दिया है, आपको प्राइम नंबर दिया है और पहला स्टेटमेंट, ठीक है। और क्या दिया है, P प्लस क्यू क्या दिया, ऑड इंटीजर दिया है। देखो ये ऑड कब आएगा, P प्लस क्यू जब दोनों में से क्या होगा, एक इवन होगा और एक ऑड होगा, क्योंकि आपको मालूम है इवन और ऐड का, ऑड का आप एडिशन करते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर। तो सेकंड कंडीशन हमें समझने के लिए या तो P इवन होगा या तो Q ऑड होगा, हमें ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टू आंसर क्वेश्चन P मल्टीप्लाइड बाय Q, हमारा P मल्टीप्लाइड बाय Q हमें देखना है ऑड नंबर है क्या नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं पहला स्टेटमेंट लेता खाली, पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, दोनों प्राइम नंबर है। तो जैसे आपको मालूम है कि अगर मैं P को इवन लेता हूं तो मुझे बताओ इवन क्या है, P इज इक्वल टू इवन इज इक्वल टू 2 क्या है, प्राइम नंबर है। और Q को मैं ऑड लेता हूं तो कितना आएगा, ये 3 प्राइम नंबर आएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको इवन लिया और इसको ऑड लिया तो मैं इसका आंसर क्या आएगा, मेरा 2 इंटू 3, तो ये आंसर आ गया मेरा 6। तो यहां से मेरा आंसर आ रहा है इवन नंबर। तो जब मेरे पास ये दोनों स्टेटमेंट को मैं यूज करता हूं, ठीक है, तभी मुझे बता चलता है कि P ऑड है कि नहीं है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, P मल्टीप्लाइड बाय Q ऑड है क्या, तो मेरा आंसर क्या आता है, इवन है। तो मुझे पता चला P ऑड नहीं है, तो ये दो स्टेटमेंट एक साथ मिलके आंसर दे देते हैं। तो दोनों मिलके एक साथ आंसर देने वाला ऑप्शन कौन सा है, डी। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे डी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बेसिक प्राइम नंबर मालूम होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, 3 से, ऐसे आपका 5, 7 ऐसे स्टार्ट होता है। और आपको ये भी बेसिक रूल है कि अगर आप इवन नंबर के साथ ऑड नंबर को ऐड करोगे तो वो ऑड आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्राइम क्या होता है, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, तब आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम। अब देखो क्या बोला है, सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, उसने कितना पीस किया, 3 पीस किया है।
लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, देखो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। आपको इसके लिए प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, पहला तो ये कंडीशन दे दिया पहले पार्ट का। अब बोलता है लेंथ ऑफ सेकंड पीस इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट, मतलब ये पहले वाला लेंथ प्लस 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड। ठीक है, अभी हम इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, थर्ड पीस एज लॉन्ग एज अदर 2 पीसेस टुगेदर। जहां टुगेदर है उसका मतलब हो गया एडिशन। अब ये पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी शीट की वो क्या है, तो ये क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट शीट, सेकंड शीट और थर्ड शीट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जेड। इससे क्या होगा कि इससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो पहला कंडीशन क्या दिया था, जो पहला पीस है या पहला पीस है उसका क्या है, फर्स्ट 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर आपको बता होने चाहिए। कितने हैं वो, 3, 5 और 7 है। 1 प्राइम है क्या, नहीं है, 1 इज नॉट प्राइम। क्यों, क्योंकि 1 का केवल एक ही पार्ट होता है या 1 का एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऑड फर्स्ट 3 प्राइम नंबर क्या आएगा, 3, 5, 7 आएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा पहला पीस है उसको हमने x बोला था, तो x को क्या बोला है, x का कंडीशन दिया हुआ है। देखो पहला क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, एवरेज ऑफ 3 प्राइम नंबर। सो आप एवरेज कैसे निकालते हो, दिए गए नंबर का एडिशन करोगे आप। ठीक है, एवरेज कैसे होता है, जैसे अगर आपको 3 नंबर दे दिए गए ए बी सी, ऐसे आपको 3 नंबर दे दिए, इसका एवरेज कैसे आता है, ए प्लस बी प्लस सी, और कितने नंबर है ये, 3 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे एवरेज निकलेगा। तो ये एवरेज का हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहां पे एवरेज का टॉपिक आएगा, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रख लेना। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू क्या आया, फर्स्ट 3 ऑड नंबर 3, 5 और 7, इनका एडिशन किया और एवरेज है, और ऊपर 3 नंबर इसके लिए डिवाइड बाय 3 हो गया, ऊपर आ गया 15/3 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आप देख लेना, अभी दूसरा कंडीशन क्या दिया हमें, लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या बोलता है, इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट पीस प्लस 1/3 ऑफ थर्ड पीस। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये सेकंड है, ये सेकंड पीस है y, इसकी लेंथ क्या है, पहले पीस की लेंथ प्लस जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस को हमने z बोला, z/3, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं x की कीमत रख देता हूँ 5, तो ये हमारा बन गया z/3। अब मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ये 3y इज इक्वल टू 15 प्लस z आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं मैं। देखो आगे हमें सिंपल इक्वेशन भी करने बाद में उसका एक टॉपिक अलग होगा, तब तक आपको बेसिक इक्वेशन का नॉलेज होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या दिया है आपको, देखो तीसरा कंडीशन ये बोला है, जो थर्ड पीस है एज लॉन्ग एज अदर 2 पीसेस टुगेदर, मतलब थर्ड पीस का लेंथ क्या है कि दोनों पीस का एडिशन। तो मैं लिख रहा हूं थर्ड पीस z है। ठीक है, मेरा थर्ड पीस क्या है, z है, तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट पीस प्लस सेकंड पीस, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखो x की कीमत मैंने रख दी, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस वाई, तो मैं इसको यहां रख देता हूं। ठीक है, यहां रखने के बाद क्या होगा, ये 3y, ये प्लस, ये इज इक्वल टू 15 है, और ये z की वैल्यू है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, y को इधर लेके आता हूं, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये क्या हो जाएगा, यहां मैंने एक स्टेप लिखना भूल गया हूं, ये आप ऐड कर लेना जिनका मैथ वीक है, 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 से डिवाइड करोगे तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 10 आएगा। अब इसको ही मैं z वाले फॉर्मूला में रख देता हूं, z वाला फॉर्मूला क्या था मेरा, यहाँ पे z इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, तो z की वैल्यू आ गई 15। और हमें पूछा गया टोटल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ है, मतलब उसको टुकड़े करने के पहले ओरिजिनल लेंथ क्या आएगी, तीनों पार्ट की एडिशन, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना आएगा, 5, 10, 15, सबका एडिशन करोगे आंसर आएगा 30। तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, तो आप ये, आपको जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको लंबा लग सकता है, लेकिन आप इसको तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने इस तरीके के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे हैं। तो आप क्या कर लेना, ये जो लंबा प्रॉब्लम है ना, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना फिर से खुद से। ठीक है, अगर आंसर गलत हो जाए ना, तो इसको देख के सॉल्व करना। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर
while writing integers from 1 to 1000। आपको मालूम है इंटीजर कहां से चालू होता है, इंटीजर निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हमें यहाँ दिया गया है 1 से लेके 1000 तक। तो हमें बोलता है कि 5 कितनी बार आ रहा है। देखो सबसे पहले तो हमें जो डिजिट 5 है उसका फ्रीक्वेंसी देखना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से चालू करते। अगर 1 से 10 मैं देखता हूं तो 5 कितनी बार आता है, एक बार आता है, एज अ 5। ठीक है, अब वैसे मैं देखता हूं 11 से लेके 20 के बीच में भी क्या है, एक ही नंबर है, क्या है, 15। तो वहां पे भी 5 एक बार। अब ये यहाँ पे भी एक बार आएगा, 25 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 45 में, यहाँ पे 45 में एक बार आएगा, और दूसरा नंबर कौन सा है, 50 है, तो 2 बार आ गया यहाँ पे। अब देखो 51 से 60, 51 से 60 क्या है, 51 से लेके 59 में, ठीक है, सब में एक एक बार है, तो ये 9 हो गए। लेकिन यहाँ पे एक बीच में नंबर आता है, वो है 55, तो ये ऐड हो जाता है, तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे वैसे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो देखो 1 से लेके 100 तक कितनी बार आया, ये 5। 1 से लेके 100 तक 5 आया, 200 बार आया। तो आपको यही फॉर्मूला आपको सिमिलरली यूज करना है। अब मुझे बताओ, वैसे ही आप 1 से लेके 1000 तक कितनी बार हो जाएगा, 1 से लेके 100 मतलब एक बार, वैसे ही 10 बार करोगे तो 1000 हो जाएगा, तो ये 20 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 200 टाइम आएगा। ये तो हो गया नॉर्मल हम जो कंसिडर कर रहे। लेकिन जो 500 से लेके 600 तक वाला है, देखो अभी हमने कौन सा 5 काउंट किया है, जो 5 यूनिट डिजिट में आता है और जो 5 यहाँ पे आता है, मतलब दशक डिजिट में आता है। लेकिन जो 5 यहाँ पे 100 की प्लेस में आता है, उसको हमने कंसिडर किया है क्या, नहीं किया है। तो वही हमें कंसिडर करना पड़ेगा अलग से। 500 से लेके 600 के बीच में जो 100 का प्लेस है, उसमें 5 कितनी बार आएगा, देखो ये नंबर आपका चालू हो जाएगा, मतलब 500 से लेके 599 तक। तो ये नंबर है 100 नंबर से ऐसे, तो ये 100 बार यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आपका 100 ऐड हो जाएगा, तो ये 200 हो गया, प्लस ये 100, आपका आ गया आंसर 300। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसे प्रॉब्लम आपको बस प्रैक्टिस करना है। और ये सिमिलरली यही प्रॉब्लम वो पूछ सकता है, किसके लिए, 6 के लिए पूछ सकता है, 7 के लिए पूछ सकता है। ठीक है, सिमिलर लाइन पे वो प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो आप क्या कर लेना, आप डिफरेंट वैल्यू लेके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स। ये दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स। ठीक है, विदाउट एनी रिपीटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0 1 9 10। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में ऐसे ईयर को बोल्ड किया। ये अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है। हम 2015 से लेके 2023 तक के देखने वाले हैं, और इसके पहले के मुझे क्वेश्चन जब बाद में मैं किताबों में ढूंढूंगा तो हम ये भी क्वेश्चन देखने वाले। 2014 के पहले भी पेपर होता था, मतलब उसमें मैथ क्वालिफाइंग नहीं होता था, उसमें थोड़ा बहुत मैथ होता था। जो भी दूसरे भी हमें मिलेंगे पीवाईक्यू, वो बाद में हम ऐड करेंगे। तो अभी हम कम से कम उस लेवल पे तो आ जाए जिस लेवल पे यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, एक बार हम उस लेवल पे आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जब हमारा बेसिक प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम कैट के भी कुछ पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बाद में जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, जब आप ये पूरा प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो अभी हमको नेक्स्ट देखना है। और आपको कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट में जरूर बता देना, मेरे टीचिंग के रिगार्डिंग हो, वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग हो, ऑडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग हो, या आपका कोई सजेशन हो, या आपकी कोई डिफिकल्टी हो, आपको कोई भी इशू हो तो आप वो मेरे को कमेंट में बता देना। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसका मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आपको कोई इशू होगा तो आप टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर लेना, और वहां से जो मेरा प्रोफाइल होगा तो आप वहां से मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और जो टेलीग्राम का जो आप मतलब मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, कोई इशू होगा तो। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वो जो क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ गिवन डिजिट, ये जो 5 डिजिट है पहले हम इसका सम कर लेते हैं। ये कितने आ गए, 15, और ये डिविजिबल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अभी समझो मैं 5 नंबर, ऐसा मतलब ऐसे एक नंबर बना देता हूँ 5 डिजिट नंबर। तो ये 5 डिजिट नंबर जब मैं बनाऊंगा, अगर ये 3 से डिवाइड है कि नहीं मुझे कैसे पता चलता है, जब मैं इनका एडिशन करता हूं। ठीक है, और इनका एडिशन का जो भी आंसर आएगा, समझो इसका आंसर यहाँ पे 15 आ गया, तो इनका जो भी एडिशन आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है
तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन होता है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो पहला फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो खुद। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर हम यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इनसे बना हुआ नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने देखा हुआ है ना, फिर से आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं मालूम होगा तो देखो कभी भी ऐसे बोलेगा प्राइम नंबर 5 वाला बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, आप समझ नहीं पाओगे कैसे बनाना है। तो प्राइम नंबर है क्या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना पड़ेगा। ऐसे 2 से चालू करना, दो से डिविजिबल हो सकता है क्या, 2 से नहीं हो सकता है तो फिर 3 से देखना, तो फिर 3 से नहीं होता तो फिर देखना कि मतलब 4 से होता है क्या, 6 5 से होता है क्या। ऐसे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेना। अगर किसी भी छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है 13 तक के, तो वो उनसे बनने वाला नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ये प्राइम नंबर का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाल दिया। तो ये प्राइम नंबर बन नहीं सकता है, और जब प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता है तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो कि ये क्या बोला है, कितने प्राइम नंबर बना सकते हो, तो हम प्राइम नंबर बना ही नहीं सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा प्राइम नंबर का नहीं बनेगा, उसका आंसर हो गया 0। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो देख लेना, अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला हिंट याद होता या आपने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता तो आपको ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाता। लेकिन जिसको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं मालूम होगा, उसने सॉल्व नहीं किया होगा, उसको ये क्वेश्चन गलत होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गेस वर्क नहीं चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बोल रहा है, एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस। अब ये नंबर दिए हुए 14 18 20 24 30 और 32, ये नंबर दिए हुए। क्या बोलता है इसमें, आपको एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस या फिर माइनस, ठीक है, ये होता है सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये सीरीज दी गई है, रिजल्ट्स इन सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। अगर इसमें कुछ ऐड करते हो या कुछ माइनस करते हो तो नया सीरीज बनेगा, वो किसका बनेगा, प्राइम नंबर का बनेगा। तो अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट नंबर। तो पूछ रहा है कि ये जो यहाँ डॉट डॉट दिया है, अब ये 32 के बाद ये कौन सा नंबर बनेगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये दिया हुआ सीरीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर हमें ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा या प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे हमें प्राइम नंबर मिले। देखो अगर मैं 14 में +1 करता हूं तो क्या बनेगा, 15। 15 क्या है, डिविजिबल है 3 और 5 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 14 से -1 करता हूं तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। 13 तो प्राइम नंबर है। वैसे मैं 18 से -1 करता हूं तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, ये भी प्राइम नंबर है। 20 में से 1 माइनस करूंगा, 19 मिला। ऐसे सिमिलर 23 29 और 31 मिला। हमें पूछ रहा है कि ये आगे का नंबर क्या बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके आगे का प्राइम नंबर देखना पड़ेगा। 31 के आगे का प्राइम नंबर कौन है, 37 है, क्योंकि 32 डिविजिबल है 2 से, 33 डिविजिबल है आपका 3 से, 34 डिविजिबल है आपका 2 से, 35 डिविजिबल है आपका 5 से, 36 डिविजिबल बाय आपका 3 से, और आपका 37 डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या मिला, प्राइम नंबर मिला। हमें क्या मिला, प्राइम नंबर मिला। यहाँ पे आ गया हमारा 37। लेकिन हमें ये पूछा है क्या, नहीं, हमें ये इस सीरीज की वैल्यू पूछी है। देखो जब हमने इसमें से -1 किया तो हमें ये मिला। तो हमें अगर ऊपर का नंबर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा। हमारा आंसर आएगा 38। तो ये हमारा आंसर आ गया 38। तो ये देखो, ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सीक्वेंस प्लस प्राइम नंबर का कंसेप्ट मिक्स कर दिया। देखो कभी भी वो प्रॉब्लम पूछेगा ना, कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर दे, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया सी। तो इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका है ना अलग अलग टाइप आपका प्रिपेयर हो जाए और आप उस लेवल पे आ जाओ। अगर वो 2 टाइप या 3 टाइप भी मिक्स कर रहा है या 2-3 कंसेप्ट का भी नॉलेज वो यूज कर रहा है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, छठा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछ रहा है इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000। तो इंटीजर तो आपको मालूम होता है, पहला अगर इंटीजर 7 है, 700 है, तो अगला 701 आएगा। ऐसे एक एक से वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी इंटीजर्स, क्या बोल रहा है, कितने इंटीजर्स में जो सम है वो क्या होगी, ठीक है। इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 10। देखो अब ये सारे नंबर कैसे है, मतलब ये अभी ऐसे मतलब 3 नंबर दिए गए। तो जैसे अभी समझ लो ABC नंबर है, तो क्या बोल रहा है, A + B + C, इनका एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अभी हमें ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे कि जो हमें 10 आंसर दे देंगे जब उनका हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो पहला तो आएगा 703,
देखो 7 + 0 7 + 3 आ गया आपका 10। अभी देखो अगली वैल्यू बनाना बहुत आसान है आपको। अगर पहला वैल्यू 7 है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 में से एक है 0 को दे दूंगा, तो ये 1 दे दिया, ये बन गया 2। अब मैं इसी को उल्टा करूंगा, ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो इसको भी मैंने उल्टा कर दिया, ये बन गया 730। अब यहाँ पे 7 में अगर मैं कोई भी आगे के ये दो नंबर चेंज करूंगा, कोई देगा कि मुझे नहीं देगा। अब मुझे 8 वाली सीरीज में जाना पड़ेगा। तो देखो आपको मालूम है कि एडिशन 10 आना है, तो अब 8 वाली सीरीज में जाऊंगा, तो 8 वाली सीरीज में जाने के बाद मुझे बीच वाला नंबर 0 लेता, फिर ये 2 हो जाएगा। अब फिर मैं इसमें से इसको 1 दे देता हूं, तो 811 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करके लिखता हूं, 820 हो जाएगा। अब 9 वाली सीरीज में जाऊंगा तो 901 होगा और 90 होगा। तो आपको ऐसे बेसिक है ये, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका मतलब दिमाग शांत रखना है और बस नंबर को लिखते जाना। जब आप नंबर्स को लिखोगे ना, तो बस उसको आगे पीछे कर करके ये ट्राई करना होता है। तो यहाँ पे कितने इंटीजर है, 9 है, तो 9 आंसर क्या आ गया आपका, डी में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका है ना विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाता है। अब देख लेना ये डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला हम देखने वाले, ठीक है। अभी जो हम पार्ट 1 देख रहे हैं ना, ये पीवाईक्यू का, तो इसमें सारे पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है। अभी ये पीवाईक्यू है 2015 से लेके 2021 तक वाले है, आगे सॉरी 2020 तक वाले है। आगे वाले पीवाईक्यू अगले लेक्चर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और मैं दोनों अलग अलग पढ़ा दूंगा, लेकिन इसका जो फाइनल पीडीएफ बन जाएगा ना, फाइनल पीडीएफ में फिर टॉपिक वाइज लगा दूंगा। अभी मैंने टॉपिक वाइज बस आधे निकाले, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछ रहा है, देखो क्या कर रहा है, एक जनरल देता है, इफ आर एंड यस आर डिफरेंट इंटीजर एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 5। मुझे बताओ 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। देखो 5 को डिवाइड करता है या फिर 5 10 को डिवाइड करता है। मतलब जो लास्ट का डिजिट है या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तभी 5 उसको डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपको रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम आर और एस का यहाँ डिफरेंट इंटीजर बोला है, तो हम आर और एस का अलग वैल्यू लेंगे। अगर हम आर का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो हमें एस का वैल्यू क्या देखना चाहिए, 10 लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग होने चाहिए वो। देखो आर माइनस यस, ठीक है, तो हम आर को बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेशन उस तरीके से दिया है इन्होंने। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर को बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो हम आर को ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और एस को ले लेते हैं 5, ठीक है। अब आप देख लेना, अब मुझे बताओ पहला क्या बोल रहा है, आर माइनस एस बोल रहा है। अगर मैंने आर माइनस एस कर दिया तो कितना आएगा, 10 में से -5 हो जाएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या है, जो आंसर आ गया 5 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, पहला वाला हो गया। अब देखो क्या बोलता है, आर प्लस एस करो, ठीक है। अब मैं समझने के लिए कर रहा हूं, यहाँ पे इसी में ही मैं चेंजेस कर रहा हूं। देखो मैं आर प्लस एस कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर 15 होगा। मुझे बताओ ये जो 15 है, लेकिन क्या बोल रहा है, 15 किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से। अब 15 को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो आपको आगे का चेक भी करने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं पे आंसर आ गया बी। फिर भी आप आगे का चेक कर लेना। वो क्या बोलता है, आर इंटू एस। आर इंटू एस क्या है, ये 10 है और ये 5 है, ये आ गया 50। अब मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है, ये जो है ये 25 से डिवाइड होगा, क्या होगा, देखो ये आ गया 2। अब ये बोलता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो ये कितना आ गया, 125 आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये डिविजिबल बाय 5 है क्या है। तो देखो आपका आंसर यहीं पे आ गया था बी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे वैल्यू लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचोगे ना कि यार यार कैसे कैसे सॉल्व करूं, कीमत भी नहीं दिया, आर का एस का भी नहीं दिया है, तो आपको बेसिक रूल मालूम होता है, वहां से आप वैल्यू ले लेना आर और एस का, ठीक है। ऐसे वैल्यू ले लोगे तो तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। ईयर मैंने ऐसे लिखा हुआ है हर क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बस ये आर और एस की वैल्यू जो ली है, ठीक है। और इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जब इस फॉर्म में आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, सर्टन 3 डिजिट नंबर हैव बीन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोल रहा है, ऑल 3 डिजिट आर डिफरेंट। पहले तो बोल रहा है तीनों की तीनों डिजिट क्या है, अलग है, ठीक है। और क्या बोलता है, डिविजिबल बाय क्या है, 7 है, ठीक है। नंबर ऑन रिवर्सिंग आल्सो क्या बोलता है, डिविजिबल बाय 7 है। तो ऐसे बोलता है कि ऐसे जो 3 नंबर डिजिट है ऐसे कितने बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली कीमत दे दिया है। अभी मैंने यहाँ पे जो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों अलग लेने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 लगा लेना है। यहाँ पे ये जो आखिरी वाला डिजिट होता है ना, ये इसको दुगना करके माइनस करना होता है, ठीक है। जो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ऐसे होता है कि अगर आपका ऐसे नंबर दिया है ABC, तो ये लास्ट डिजिट है, तो ये
लास्ट डिजिट को दुगना करना है और ये पहले दोनों से माइनस करना है, ये बचे हुए दोनों से, ठीक है। और अगर ये इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर अगर 7 से डिवाइड होता है तो वो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब ये देखो, इसमें आप करोगे पहले वाले 168 में, 168 में कितना हो रहा है, ये 16 हो रहा है, और ये -2 × 8, तो ये हो गया आपका 16 - 16, तो ये डिविजिबल हो गया यहाँ पे। तो ये डिविजिबल हो रहा है, लेकिन इसका उल्टा भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप है ना, मतलब वहां पे शायद क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नंबर ट्राई करने पड़ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन शायद वहां पे एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप है ना, मतलब जब आपका मतलब आपको आइडिया नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ऐसा क्वेश्चन आप मतलब या तो आखिर में अटेम्प्ट करना, इस पे टाइम मत खराब करना आपका, ठीक है। अगर आपके पास आखिर में टाइम बच गया तब सॉल्व करना, या तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी नहीं आएगा, इसमें आपको टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अलग अलग नंबर देखने पड़ेंगे, आपको पहले तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा 1 2 3, फिर आपका बनेगा 1 3 4 बनेगा, फिर आपका बनेगा 1, उसके बाद बनेगा 4 5, फिर ऐसे आपको बनाना पड़ेगा 1 5 6, फिर आपका बनेगा 1 5 7, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि मैं ये बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। सो अब ये बोल रहा है कि नंबर 136 इज एडेड टू 5b7, तो यहाँ पे b का कीमत नहीं दिया, ठीक है। एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7a3, मतलब ऐसे बोल रहा है 136 को आप ऐड करोगे 5b7 में, और आपका आंसर आ रहा है 7a3, ठीक है। वेयर a एंड b आर इंटीजर, इट इज गिवन दैट 7a3 इज डिविजिबल बाय 3, ये बोल रहा है ये 3 से डिविजिबल है। देखो, आपको रूल मालूम है, रूल क्या बोलता है, अगर ये तीनों को मुझे डिवाइड करना है तो ये आएगा मेरा 10 प्लस ये आएगा, ये मेरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो एडिशन आएगा इसका नंबर का। अब मुझे बताओ 10 में कितना ऐड करूंगा तो मेरा डिविजिबल होगा ये 3 से, 10 में अगर मैं 5 ऐड कर देता हूं तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, 15/3 हो जाएगा, ये आ गया 5, कंप्लीट डिविजिबल। तो अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू गेस कर सकते हो, 5 आ जाएगा। जब ए का वैल्यू आपका 5 आ गया, ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है क्या, 136 + 5b7 इज इक्वल टू क्या दिया आपको, ये 7 ए दिया था, ये 753 हो जाएगा। जब आप एडिशन करोगे ये कितना होगा आपका, 7 और ये 3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया 4। तो बी का वैल्यू आप ऑटोमेटिकली गेस करोगे, 4 में कितना मिलाओगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 4 में 1 मिलाओगे तो 5 आएगा। सॉरी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट आपने निकाल लिया, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे एक गलती कर गया मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ए का वैल्यू आप 2 ले सकते हो, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गलती कर गया जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे जैसे पहले वाले प्रॉब्लम में 15 आया था। देखो, ए का वैल्यू आप 2 लोगे ना यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 भी आपका 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो आपका ए का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो आपको ऐसे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया 2, जब आप ए का वैल्यू ये दिए हुए इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से गेस कर सकते हो, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो बी का वैल्यू आएगा आपका 8। सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, जो इधर प्लस है इधर जाके माइनस होगा, ये नॉर्म नंबर का सब्सट्रैक्शन कर दिया, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू आ गया आपका 8। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 चाहिए। तो ये जो बेसिक है ना, हमने जो पढ़ा है, जब तक आपको पता नहीं होगा, ये आप आगे का प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। देखो, अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें भी ऐसे दिया है, 8 डिजिट नंबर दिया है ऐसे, और जो आखिरी की डिजिट है हमें नहीं मालूम है, और बोलता है रिमाइंडर 0 छोड़ता है जब इसको 3 से डिवाइड करते हो। अभी आपने रूल देखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 की सबका सम करो और उसको डिवाइड करो। अब ये जो नंबर है इसका सम आ जाता है 30, ये बचा हुआ नंबर का आता है 30, और इसका आता है बी का प्लस बी, एज इट इज लिखा है मैंने। अब मुझे बताओ, 30 को तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन अब बी बी का ऐसा कौन सा वैल्यू लूं मैं कि ताकि वो बी भी डिवाइड हो सके। तो देखो, मुझे बी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 3 लेना पड़ेगा, या तो 0 लेना पड़ेगा, या तो 3 लेना पड़ेगा, या तो 6 लेना पड़ेगा, या तो 9 लेना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे क्या है, नंबर जो चालू होता है हमारा 0 से लेकर 9 तक चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर गलत लिखा है, ठीक है। अभी फिर से एक बार हम यहाँ पे एडिशन देख लेते हैं।
तो इसका एडिशन आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 13 हो गया, 13 और ये 7 हो गया आपका 20 और ये 30 हो गया। तो बी का वैल्यू आपका 0369 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो बी का नहीं नहीं सॉरी, ऐसे नहीं पूछ रहा है, ऐसे वो यहाँ देखो यहाँ पे आप वही कंफ्यूजन कर दोगे जो मुझे हो रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, मतलब कितनी वैल्यू बन सकती है बी की। तो बी की वैल्यू बन सकती है 0 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है, 9 भी बन सकती है। तो बी का कितना वैल्यूज बन रहा है, बी का 4 वैल्यूज बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे मैं वो नंबर ढूंढ रहा था जो बी मतलब 3 डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सी आएगा। तो ऐसे जो मुझे कंफ्यूजन हुआ ना यहाँ पे, तो वो आपको भी हो सकता है एग्जाम में। तो आप इसमें ये फोकस करना, यहाँ एंड में क्या पूछ रहा है। देखो मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मैं बस प्रॉब्लम का मतलब बताता मुझे क्या करना है। तो आपको ये एंड वाला देखना पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि बी के कितने वैल्यूज बन सकते हैं या बी को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन का हर लाइन या हर वर्ड को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, लेट एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है, और क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई नॉट डिविजिबल बाय, ये पूछ रहा है। देखो पहला चीज तो ये है कि हमें एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है और ये नंबर का कंडीशन दिया नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया नंबर है इसको हम ऐसे लिखना चालू कर देते हैं। देखो अभी एक्स वाई जेड है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस जेड। क्यों, क्योंकि x कहाँ पे 100 की प्लेस में, y 10th प्लेस में है और ये z यूनिट प्लेस में है। तो आप किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्म में दिया इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे मैं इसको लिखूंगा, जब मैं इनको ऐसे लिखूंगा ना तो मैं x को कलेक्ट करूंगा, 100x प्लस यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे 10x है, तो ये 1100x सॉरी 111x हो गया। ये 111y हो गया, ये 111z हो गया, इनमें से 111 कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो 111 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 37। तो देखो हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि ये जो नंबर है 3 डिजिट नंबर, ठीक है, ये किससे डिविजिबल नहीं होगा। देखो यहाँ पे तो ये 3 आ गया, ठीक है, बाकी ये आ गया यहाँ पे इससे। तो देखो इस नंबर का ये 3 है और प्लस ठीक है, ये 3 इंटू 37 हो गया और हमें पूछा गया है कि ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा। तो देख लेना, तो ये जो नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब ठीक है, ये तो ठीक है यहां तक। हाँ देखो ये देख लो, इसमें 3 फैक्टर्स है। देखो ये जो नंबर है, कभी कभी क्या होता है, जो मैं रेड मार्क करता हूँ ना, इस वजह से जब मुझे देखना होता है तो ये हो जाता है। देखो ये जो नंबर है इसलिए फैक्टर गिर गए। पहला फैक्टर गिरा 3, दूसरा गिरा 37 और तीसरा फैक्टर गिरा XYZ। तो ये जो नंबर है तीनों से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इस नंबर को ये भी डिविजिबल कर सकता है, ये भी डिविजिबल कर सकता है, ये भी डिविजिबल कर सकता है, बस 9 नहीं आता है। तो इसका 9 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये नॉट डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे इनडायरेक्टली हमने इसके फैक्टर ही गिरा दिए थे, ठीक है। तो जब आप फैक्टर गिरा देते हो तब आपको यहां से आंसर मिलेगा, लेकिन वो करने के लिए आपको इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हर एक नंबर को, ठीक है। तो ऐसे होता है, देखो अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है और आप मतलब एंड तक ये ऐसे हो रहा है ना कि अगर आप मतलब कहीं पे लिख दो कुछ और फिर आप मतलब बराबर से देख नहीं पाओ क्या पूछा है, तो ऐसे थोड़ा टाइम लग सकता है एग्जाम में, ठीक है। So, how many integers are between 1 to 100 which have 4 as digit but not divisible by 4? तो ये पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर है जिनमें 4 डिजिट आती है लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर ढूंढने हमें। देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहला मैं अलग पहला पहला वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ऐसे नंबर लिख रहा हूँ जिनमें डिजिट 4 आ रही है। 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है ना,
आपको ऐसे देखना पड़ेगा, मतलब 1 से लेके 10 में कितनी आती है, फिर 11 से लेके 20 में कितना है, ऐसे आपको सारी डिजिट लिखनी है। अब हमें ऐसा देखना डिविजिबल जो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। देखो 4 4 से डिवाइड हो जाता है, 14 नहीं होगा, 24 हो जाता है, 34 नहीं होगा, 40 हो जाता है डिवाइड, 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 44 डिवाइड हो जाता है, 44 नहीं होगा, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 हो जाता है, 49 नहीं होता है डिवाइड, ठीक है, 54 भी डिवाइड नहीं होता है, 64 डिवाइड होता है, 74 नहीं होता है, 84 डिवाइड होता है। तो जो नहीं डिवाइड होते मैंने उनको लिख लिया। ऐसे कितने नंबर है, 12 नंबर है। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाला प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको आपको नंबर लिखने में टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम जाना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपका अगर 2 मिनट भी जाता है तो वो 2 मिनट आपको सीधा 2.5 नंबर दे जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ लेना कि आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है रिमाइंडर कितना रहेगा। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। देखो आपको है ना, हम इसको है ना जैसे सिंपल देख रहे हैं। हमने क्या किया, जो 51 है, 51 को हमने 2 से डिवाइड किया, 27 को भी हमने 2 से किया, ठीक है। तो रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम, जब 2 से डिवाइड करते तो पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है 100 का एक फैक्टर क्या आता है। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 50। तो हम पहले क्या करेंगे, 100 का जो फैक्टर है छोटा वाला, हम उसका रिमाइंडर निकालेंगे हर एक के लिए। देखो पहले का 51 का रिमाइंडर आ गया 150, सॉरी 27 का आ गया 135 का 1। देखो जो ऑड होगा उसका रिमाइंडर 1 आएगा 2 के लिए, फिर 62 का 0, फिर 75 का आ गया 2। तो हम क्या करेंगे, जिनका जिनका रिमाइंडर मिला हम बस उनको लिखेंगे। देखो सबका रिमाइंडर लगभग 1 था, देखो जिसका 0 आ गया उसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन में नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 1, ठीक है। और हमारा क्या था, हमने सबको डिवाइड क्या किया, 2 से किया, तो ऊपर 1 रिमाइंडर आ गया, नीचे 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर 1 आ गया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाले 50 से। तो ऊपर वाला 50 हो गया, नीचे वाला 100 हो गया। तो 100 से 50 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपका डायरेक्ट 50 के आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो देखो इस प्रॉब्लम से आपको क्या देखना है, कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड क्या है, ये आपको देखना है। तो अभी हम देख रहे हैं, एक डिजिट है जो कि 3 से बड़ी है, ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 3 है, बट नॉट डिविजिबल बाय 6 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4? तो ऐसी डिजिट है जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर x है, x को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये 6 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। तो अगर 3 से डिवाइड हो सकती है और 6 से डिवाइड नहीं होती है, ऐसी डिजिट आपको ढूंढनी है, लेकिन वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, दिए हुए जो कंडीशन है ना, हम उसको ले लेते हैं। हम पहले तो जो 3 से बड़े नंबर है ना, हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम, और ऐसे नंबर को हम छोड़ देंगे जो 6 से डिवाइड, हम वैसे नंबर लेंगे जो 6 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो अगर मैं 3 का पाड़ा लिखता हूँ, ऐसे आता है 3 6 9 12। देखो क्या हो रहा है, जो दूसरी और जो चौथी डिजिट आ रही है, इनको 6 डिवाइड कर सकता है, तो हमने ऐसी डिजिट को हटा दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 9 लेंगे, ठीक है, मतलब 3 तो छोड़ना है हमें, क्योंकि 3 से बड़ा लेना है। हम 6 को छोड़ देंगे, हम फिर 6 के आगे वाला, सॉरी 9 ले लिया, 12 को छोड़ देंगे, फिर आगे वाला कौन है 15, ऐसे 18 छोड़ देंगे, 21 लेंगे, ऐसे हम लेते जाएंगे, ठीक है। जो ऑड डिजिट है, ठीक है, केवल ऑड जो 3 के मल्टीपल्स है ना, हम उनको लेंगे। अब मैं पहले जो कंडीशन है उसके लिए मैं ट्राई करता हूं। अगर मैं इसमें 2n का फॉर्मूला यूज करता हूं, देखो मैं n की वैल्यू ये ले लेता हूँ, ये सारी पहली मैं 9 से टेस्ट करता हूँ, ये कितना आ गया, 2 इंटू 9 18 आ गया। अब 18 को तो 4 डिवाइड नहीं करता, मुझे आगे का टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं नंबर। अब मैं यहाँ पे 3n ले लेता हूँ, 3n में मैं वैल्यू रखता हूँ, ये भी 27 आ गई, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होती। अब मैं इसको ले लेता हूँ 2n प्लस 4। देखो 2n प्लस 4 है, 3 इंटू 9, ठीक है, प्लस 4, 27 प्लस 4 कितना हो गया, 31 हो गया, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब 3n प्लस 1 ले लेता हूँ, क्या आएगा ये 3, ठीक है, सॉरी, सॉरी ये बीच बीच में प्रॉब्लम आ रहा है इसको। और ये बीच बीच में थोड़ा सा आईपैड को प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बस यहाँ का जो वीडियो है ये स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मतलब टेक्निकल इश्यू है, अचानक से चालू हुआ है। ये बीच का जो 1-2 मिनट होगा इसको आप मतलब ये कर देना, ठीक है, भगा देना।
ठीक है, तो अभी हम फिर से चालू करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो जो ये लिखना पड़ेगा, फिर आपने ऐसे कर दिया, ये 3n+1 है, सॉरी, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी,